हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी बोर्ड एग्जाम्स नियर है और आप लोगों की आई होप सो जो प्रैक्टिस चल रही है, जो तैयारी चल रही है हमारी जीत की, वो भी वेल एंड गुड चल रही होगी। आप लोग कोशिश कर रहे होंगे 100 आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में गेन करने की, है ना। तो उसी तरह से आज की क्लास में आपके उसी 100 आउट ऑफ 100 के स्कोर को कंप्लीशन देने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आज हम एक छोटी सी स्कीम लेके आए हैं कि आपका जो ब्लूप्रिंट है वो कैसा होना चाहिए, है ना, किस टाइप से बना हुआ होना चाहिए, या फिर आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि इस चैप्टर को पढ़ने से हमारे ज़्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं। ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का है, इट मीन्स वेटेज आपको नॉलेज में होना चाहिए। हमारी प्रिपरेशन के लिए जो ये नॉलेज है, इट मीन्स जो वेटेज वाली है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी हमारे एग्जामिनेशन के लिए। और हमें उस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि अरे ये चैप्टर लर्न नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन नहीं लर्न हो रहा, तो हम कई बार उसे स्किप भी कर जाते हैं, है ना। तो और पता चले कि वही चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का था, उसी चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आए, है ना, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो उसी तरह की ये जो प्रॉब्लम्स है उनको बचाने के लिए तो हम क्या करते हैं कि हम सारे चैप्टर्स की वेटेज देख लेते हैं, जिसमें से कौन सा क्वेश्चन और किस टाइप का आ सकता है वो भी देख लेते हैं कि भाई कौन सा वेरी शॉर्ट आएगा, कौन सा फिलअप में आएगा, कौन सा लॉन्ग में आ जाएगा, है ना। तो उन चैप्टर की वेटेज से हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा हमारे लिए प्रायोरिटाइज करना है, कि सबसे पहले प्रायोरिटी पे किसको, कौन से चैप्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी और किसको कम। जैसे कि चैप्टर की जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट तो 2 से 3 मार्क्स की है और हमने पढ़ पूरा लिया, तो वो नॉलेजेबल नहीं है और वो हमारे लिए सब बेनिफिशियल भी नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या देखना है कि जो चैप्टर हाईएस्ट मार्क्स का है उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, उसकी ज़्यादा लर्निंग करनी है, उसका मेथड सही रखना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि वो हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करवाए। तो उसी गेनिंग ऑफ पैटर्न को देखते हुए हम एक स्किल्स में ब्लूप्रिंट को बता रहे हैं आज की क्लास में कि कौन सा चैप्टर कौन से कितने मार्क्स का होगा। तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं अपन ये चैप्टर ब्लूप्रिंट। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने चैप्टर वाइज पूरे मेंशन हुए हैं, जिस टाइप हमारे आरबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्न निकाला गया है, जो ब्लूप्रिंट दिया गया है, उसी आरबीएससी ब्लूप्रिंट को ही हम रीड आउट करेंगे, उसे देखेंगे कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 में आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे सिग्निफिकेंस हमने इसमें पढ़े थे और नेचर देखा था। तो बेटा ये जो ऑल ओवर जो चैप्टर है ना, ये कितने मार्क्स का है हमारा? 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे? जैसे कि 3 तो एमसीक्यूज आ जाएंगे, ठीक है, तो 3 मार्क्स के हो गए। एक आ जाएगा हमारा वेरी शॉर्ट और एक आ जाएगा हमारा शॉर्ट। शॉर्ट 2 मार्क्स का होता है, उस अकॉर्डिंग ये 2 मार्क्स के, ये 1 का 3 और 3 ये 6, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑल ओवर कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। और इसमें क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में 3 क्वेश्चन, देन वेरी शॉर्ट में 1, देन शॉर्ट में 1। नेक्स्ट वाले चैप्टर की साइड चलते हैं। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर हमारे कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स का, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है उसमें से फिलअप्स में 1 क्वेश्चन, देन वेरी शॉर्ट 1 का आ जाएगा, शॉर्ट 1 का आ जाएगा, देन लॉन्ग, लॉन्ग 3 मार्क्स का आएगा इसमें से, है ना। तो हमको उस अकॉर्डिंग हमारी प्रिपरेशन करनी है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसी से रिलेटेड आज हम ये वेटेज वाला प्रोसेस कर रहे हैं कि कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है। तो फिलअप में, वेरी शॉर्ट में, देन शॉर्ट में, लॉन्ग में, ठीक है। 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन आएंगे इस वाले चैप्टर में। देन आ जाओ हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सबसे छोटा चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है। ये चैप्टर कितने मार्क्स का है हमारे? 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक तो कौन सा है? शॉर्ट वाला, दूसरा वेरी शॉर्ट। एक 2 मार्क्स का और एक 1 मार्क्स का, ठीक है। इतना ही क्लियरिफाई होता है इसमें कि ओनली 2 क्वेश्चन मेंशन होंगे, या तो ये भी हो सकता है 2 फिलअप्स दे दें। मे भी श्योरिटी है कि इसमें कितना आएगा 2 मार्क्स का, तो ये एक आएगा शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में 1 मार्क्स का। ऑल ओवर 3 मार्क्स का ये चैप्टर है ना, और सबसे इजीएस्ट चैप्टर है बुक का। नेक्स्ट चलते हैं हम प्लानिंग। प्लानिंग भी इजी है। तो प्लानिंग कितने मार्क्स का है हमारे? 6 मार्क्स का है। तो इसमें जो 6 मार्क्स में जो क्लेरिफिकेशन दे रखा है, डिवीजन दे रखा है, वो देखो। पहले एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में है, फिर शॉर्ट में है 1 मार्क 2 मार्क का, और एक लॉन्ग में 3 मार्क्स का, ठीक है।
तो कितने मार्क्स का हो गया, ये 3 मार्क्स का है, तो 3 तो ये, 2 ये, 5 एंड 1 6। इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है प्लानिंग चैप्टर कितने मार्क्स का है, ऑल ओवर 6 मार्क्स का है। इसमें से एक लॉन्ग आएगा, एक शॉर्ट आएगा, एक वेरी शॉर्ट आएगा। जब हमें ये चीज़ें पता होती है कि इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, प्रिपरेशन के टाइम पे ये बहुत हेल्प करता है हमारी। फिर चलते हैं हम हमारे ऑर्गेनाइजिंग वाले चैप्टर पे। तो ऑर्गेनाइजिंग वाला जो हमारा चैप्टर है वो है ऑल ओवर 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। अब तक का सबसे हाईएस्ट चैप्टर आया है ना, पहले 6 था, 7, 3, 6 एंड 8। इसमें से 2 हमारे एमसीक्यू आ जाएंगे, 1 फिलअप आ जाएगा, देन हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का और एक लॉन्ग आएगा 3 मार्क्स का। इस तरह ये टोटल पूरा कितने मार्क्स का हो जाएगा, 8 मार्क्स का। नेक्स्ट हम हमारे चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं, स्टाफिंग में। तो स्टाफिंग जो हमारा चैप्टर है वो ऑल ओवर कितने मार्क्स का है बेटा, वो है 7 मार्क्स का। कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। थोड़ा सा ठीक है, चलो। तो हमारा जो 6 चैप्टर है वो कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। स्टाफिंग हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो वो जो चैप्टर है वो हमारा कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का है। अब उसमें से क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के आएंगे वो भी देख लो, है ना। उसमें से एमसीक्यू में कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। ठीक है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पैटर्न को बहुत बार, तो बेटा इस टाइप की मिस्टेक मत करो। 1 मार्क का एक एमसीक्यू आएगा, फिलअप्स आ गया 1 मार्क का, और एक कौन सा आ जाएगा, वेरी शॉर्ट एट द लॉन्ग। लॉन्ग और ऐसे 2 टाइप के आते हैं, तो उसमें से ऑल ओवर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 7 मार्क्स के आएंगे। एक 3 मार्क्स का आएगा, एक 1 मार्क्स का आएगा, देन फिलअप भी 1 मार्क्स का है, और 2 एमसीक्यूज है ना। ये 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें से, क्वेश्चन मार्किंग लिखिए। तो ये ऑल ओवर कितने मार्क्स का चैप्टर हो जाएगा हमारा, 7 मार्क्स का चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साइड। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग जो हमारा चैप्टर है वो ऑल ओवर कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, जिसमें से 1 हमारा क्या है, एमसीक्यू है, देन 1 हमारा है फिलअप, देन फिर आएगा हमारे 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इट मीन्स 2 मार्क्स के ये वाले क्वेश्चन हो गए, 1 मार्क का ये, 1 मार्क्स का ये। ठीक है, 2 यहाँ पे क्वेश्चन की क्राइटेरिया बता रखा है कि हमने जो यहाँ रखा है वो कितना है, 1 मार्क, सॉरी कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन आएंगे जिस चैप्टर में से, और ऊपर हमने मार्किंग की है। ठीक है, कि कौन सा जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का है। तो हमने ये देख लिया कि 1 मार्क का तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारे एमसीक्यू, देन फिलअप 1 मार्क्स का, और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे हमारे वेरी शॉर्ट वाले। ठीक है, फिर हम चलते हैं एक इसी में से, देखो बेटा बड़ा क्वेश्चन भी आएगा। इट मीन्स ये चैप्टर बेनिफिशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है हमारे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। 4 मार्क्स छोटे नहीं होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग हमें इस चैप्टर को हमारी प्रायोरिटी में रखना है ना। वैसे तो प्रायोरिटाइज तो हम सभी को करेंगे, पर कैटेगरी वाइज अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ड है और इजी भी है एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर 6 8 है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग जो हमारा चैप्टर है वो है 5 मार्क्स। कितने मार्क्स का है हमारा कंट्रोलिंग चैप्टर, 5 मार्क का है। और 5 मार्क कैसे डिवाइड हुए हुए हैं वो देख लो। 1 मार्क का एमसीक्यू है, 1 मार्क का फिलअप है, देन 1 मार्क का क्या आएगा हमारा, वेरी शॉर्ट, देन 1 मार्क का हमारा शॉर्ट। तो 2 मार्क्स इसके और 1 1 1। ठीक है, ऑल ओवर कितने हो गए, 5 मार्क्स। ठीक है, फिर अपन चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 9 के साइड। चैप्टर नंबर जो 9 है वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है बेटा सबसे ज्यादा मार्क्स का है ना। पूरे बुक के चैप्टर्स में से एक है जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स का है। ये कितने मार्क्स का है बेटा अपने, 11 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 11 मार्क्स का है। और 11 मार्क में कैसे डिवाइडेड है वो देख लो। 3 तो इसमें से कितने आएंगे हमारे, 3 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू आएंगे, और 1 आएगा हमारा फिलअप, देन 1 आएगा वेरी शॉर्ट, और 1 आएगा शॉर्ट, और एक आएगा हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन। इट मीन्स इसमें से हाईएस्ट मार्किंग वाले क्वेश्चन आते हैं। एक तो हमारा लॉन्ग में आ गया, ऐसे में, लॉन्ग में नहीं ऐसे में आ रहा है, इट मीन्स 4 मार्क्स का है। लॉन्ग क्वेश्चन तो कितने मार्क्स के आते हैं, 3 मार्क्स के।
ऐसे वाले उससे ज़्यादा 4 मार्क्स के आते हैं ना। तो 11 नंबर की जो डिवाइडेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3 MCQ 3 मार्क्स के हो गए, 1 फिलअप हो गया 1 मार्क का, देन वेरी शॉर्ट 1 मार्क के 1, और 1 आएगा शॉर्ट, ठीक है, और एक आएगा ऐसे टाइप 4 मार्क्स। ठीक, चलो नेक्स्ट चैप्टर के साइड चलते हैं हम। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है वो है हमारा 10 चैप्टर। 10 चैप्टर जो है वो भी इतनी ही वेटेज रखता है जितना हमारा 9 चैप्टर रखता है ना। 9 चैप्टर और 10 चैप्टर इक्वल वेटेज रखते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा जो 10 चैप्टर है वो है ऑल ओवर कितने मार्क्स का, 11 मार्क्स का। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़े मार्क्स के हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स के है ना। इनका डिवाइडेशन देखो, इसमें से 4 तो क्या आ जाएंगे हमारे MCQ, देन 1 आ जाएगा शॉर्ट, फिर आ जाएगा शॉर्ट, 1 आएगा वेरी शॉर्ट, देन 1 आएगा शॉर्ट, है ना, और एक आएगा 4 मार्क का ऐसे टाइप, ठीक है। ऑल ओवर कितने मार्क हो गए, 11। ओके, तो ये जो दो चैप्टर हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से है हमारे, बहुत ज्यादा मार्किंग के चैप्टर आते हैं कि ये चैप्टर 11-11 नंबर के हैं हमारे, है ना, तो बहुत हाईएस्ट वेटिंग रखते हैं हमारे। फिर उसके बाद आ जाओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 जो है वो हमारा 8 मार्क्स का है, वेटेज तो ये भी अच्छी रखता है, पर इनके ज़्यादा थोड़ा कम है ना। फिर मैं भी आपको बताऊंगी कि सीरियल वाइज कैसे आपको पढ़ना है। फिर MCQ जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसमें से 2 MCQ आएंगे, 1 फिलअप आएगा, देन 1 वेरी शॉर्ट आएगा, और 2 आएंगे हमारे शॉर्ट, ठीक है। ये 2-2 मार्क्स के आते हैं, ये 1-1 मार्क्स का आता है, ठीक है। ऑल ओवर कितना हो गया, 8 मार्क्स कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हाईएस्ट वेटेज वाइज कितने मार्क्स के आएंगे। टोटल क्वेश्चन देखो, टोटल MCQ कितने आएंगे, 18 आएंगे, फिलअप्स कितने आएंगे, 7 आएंगे, देन वेरी शॉर्ट कितने आएंगे, 11 आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, 10 आएंगे, 4 लॉन्ग टाइप वाले आएंगे, और 3 क्वेश्चन हमारे कैसे आएंगे, ऐसे टाइप वाले। अब इन दोनों का सबसे अच्छा बेनिफिट जो मैं हमेशा बताती हूँ, इन दोनों में क्या आता है, ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं हमारे पास, दोनों में ऑप्शंस होते हैं। इट मीन इसमें 4 क्वेश्चन करने हैं तो 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 करना है, इसमें 3 आएंगे तो 6 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ एक क्वेश्चन अटैच हुआ हुआ आएगा, है ना, एज ए ऑप्शन, और उनमें से जो आपको सुटेबल लगता है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेटेज वाइज। अब देखो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हमारे लिए हाईएस्ट वेटेज रखते हैं और कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है। जस्ट लाइक हम चैप्टर के नेम से देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले तो भाई 11 मार्क्स के जो 2 चैप्टर्स हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मार्केटिंग। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 11 मार्क्स का है, कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें सब कुछ कवर करके चलना है। फिर हमारा आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये भी कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का है, तो इसको भी हमें नहीं छोड़ना है। देन हमारा देखो 8 मार्क्स का, और डायरेक्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 6 to 7 मार्क्स वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस एक हमारा जो ये है बिजनेस एनवायरनमेंट, यही हमारा 3 मार्क्स का है ना। बाकी सारे क्वेश्चन तो अच्छी खासी वेटेज रखते हैं, और सभी को प्रायोरिटाइज करके पढ़ो। अब वैसे भी लास्ट टाइम चल रहा है, तो जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं वो देखते रहो टाइम टू टाइम। हमारी जो रिवीजन वर्कशीट्स आती रहती हैं या रिवीजन लाइव्स होते हैं उनको अटेंड करो, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि अभी लास्ट टाइम सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा और हम इंपॉर्टेंट को ही डिस्कस कर रहे हैं अभी हम, है ना। ये वेटेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन की कितनी वेटेज आएगी, है ना। तो आप सभी को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से देखना है कि कौन सा चैप्टर कितने वेटेज का है, उसको प्रायोरिटाइज करके पढ़ो, है ना। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।